हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रखा है और ये पार्ट नंबर 7 वीडियो है, यानी कि क्लास नंबर 7 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, फिल्टर और भी ऐसी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जो एक्सेल में आपको एक्सपर्ट बना सकती हैं। और इस वीडियो में इन सब के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगसीर और आप देख रहे हैं कंप्यूटर पाठशाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो ये वीडियो आप जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी क्यों कर रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए पहले से एक टेबल बना रखी है ताकि ये सारे फंक्शन हम बड़ी आसानी से समझ सकें। चलिए, एडिटिंग ग्रुप हमारा रह गया है होम मेन्यू के अंतर्गत। तो एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सिलेक्ट, ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो हम पहले करते हैं ऑटो सम को। जिस प्रकार ये मार्कशीट हमने आप दिखा रखी है, जैसे मान लो इस स्टूडेंट की मार्कशीट है और इस स्टूडेंट की इन नंबरों का इस जगह पे इस सेल में हमें सम करना है, योग करना है, तो किस तरीके से करेंगे। हम उस सेल में आ जाएंगे और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली इसने जो इसके सामने नंबर थे, इसकी जो मशीन लर्निंग सिस्टम है उसने लर्न कर लिया कि इतने मेरे सामने नंबर हैं, उनको इसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया और अपने आप ही E7 से I7 तक का जो सेल का एड्रेस है, रेंज है, वो इसने अपने ब्रैकेट के अंदर ले ली है। हमने खाली एंटर मारना है और एंटर लगाने के बाद ये हमारा सम इन नंबरों का हमारे सामने आ गया। और इस सेल को सिलेक्ट करके इस तरीके से आप इसके राइट साइड नीचे कोने से इसे ऐसे ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाएंगे तो सारे सेल जो है, इन सभी रॉज का जो डेटा है उनका योग ऑटो सम के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से हम ऑटो सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऑटो सम के अंदर एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और मोर फंक्शंस भी पाए जाते हैं। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने इस सेल के अंदर एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी में जाकर के एवरेज पे क्लिक करेंगे और इसने अपने आप एवरेज, जिस सेल में हमने इसको एक्टिवेट कर रखा था, जिस सेल में हम वर्तमान में थे, उस सेल के आगे जितने भी सेल थे उसको इसने जो है कर लिया है सिलेक्ट। लेकिन हमने जो है इस सेल का एड्रेस, ये जो ऑटो सम लगाया है, इसका एवरेज नहीं, हमें इस 1, 2, 3, 4 और 5 इन सेल का एवरेज चाहिए। तो हम यहाँ पे J7 की बजाय हम I7 कर देंगे, क्योंकि ये तो मशीन लर्निंग है। इसने अपने सामने जितने भी इसको नंबर मिले उनका इसने एवरेज निकालने के लिए इसने अपनी रेंज ले ली। हमने इस रेंज को सेट कर दिया कि हमें तो पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, SST और साइंस, इनका एवरेज चाहिए। तो साइंस वाली जो सेल है उसका एड्रेस है ये I7 बनता है। तो हमने लास्ट I7 ले लिया और जो पहला है वो E7 है। तो E7 से लेकर के I7 तक का इसने रेंज हमने सेट कर दी और जैसे एंटर लगाएंगे हमारे पास ये इन सभी सब्जेक्ट्स की रेंज हमारे सामने आ जाएगी। इसी प्रकार हम इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ खींच देंगे, सभी सब्जेक्ट्स की रेंज अपने आप एवरेज के रूप में हमारे सामने आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपने मैक्सिमम नंबर देखना है कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कौन से हैं, तो उसके लिए भी सेम यही करेंगे। हम इस सेल में आ जाएंगे। आप किसी भी जगह पे मैक्सिमम लगा सकते हैं, मिनिमम लगा सकते हैं या कोई और फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इस जगह पे लगा रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से आगे लगाएं, आप किसी भी सेल में इसको लगा सकते हैं। तो मैं इस जगह पे लगा सकता हूँ इस वक्त। तो जैसे मैंने मैक्स पे क्लिक किया
तो उसी तरीके से इसने अपने आप फॉर्मूले को इस सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। हम मैक्सिमम नंबर पंजाबी से लेकर के साइंस तक के बीच में से फाइंड करना चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर कितना लिया गया है, ऑटो सम और एवरेज का नहीं करना चाहते। तो हम इसका जो लास्ट सेल एड्रेस है I7, वो लास्ट सेल I7 कर देंगे। तो K7 में हमने थोड़ी सी एडिटिंग करके I7 कर दिया, तो ये अब I7 तक सेलेक्ट हो गया। जैसे एंटर करेंगे तो ये मैक्सिमम नंबर 99 है इसके अंतर्गत, तो इसने 99 हमें आउटपुट के रूप में दे दिया। उसी प्रकार हम इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ खींच देंगे, तो जिस सेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको रिजल्ट के रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। चलिए अब हम मान लीजिए इस कॉलम के अंदर कितने नंबर हैं उनको काउंट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे लास्ट में हम ले आएंगे जिस भी कॉलम के नंबर हमने काउंट करने हैं उसके नीचे हम अपना कर्सर ले आएंगे और इस मेनू में से काउंट नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो ये अपने आप इसने ऊपर जितने नंबर इसको मिले इसने उसको अपने फॉर्मूले के अंतर्गत ले लिया और हम एंटर करेंगे तो 10 आउटपुट के रूप में दे देगा, क्योंकि ऊपर जितने भी नंबर हैं वो 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर इस प्रकार से हम नंबर गिनना चाहते हैं कि कितने हैं तो वो काउंट नंबर फंक्शन के साथ कर सकते हैं। मोर फंक्शंस में भी बहुत सारे फंक्शंस हम अपने अनुसार डिफाइन कर सकते हैं जिनको हम डेटा मेनू के अंतर्गत समझेंगे। चलिए, ऑटो सम में सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिनिमम, ये 5 फार्मूले हैं जिनको हमने समझ लिया। अब मैं इनको किसी और सेल में लगा के दिखाता हूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए इस सेल के अंदर मुझे योग चाहिए इस सेल का, तो इस SST वाले कॉलम का मुझे योग इस जगह पे चाहिए। आपको जिस जगह पे चाहिए आप उसी सेल को एक्टिवेट कर लें और मैं ऑटो सम पे क्लिक कर दूंगा, तो इसने ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जितने भी उसको सेल मिले नंबरों टेक्स्ट वाले सेल को छोड़ के जितने भी उसको सेल मिले इसमें उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। हम एंटर करेंगे, उस सेल के अंदर इस कॉलम का योग आ जाएगा। अब इसके ऊपर जितनी इसने रेंज को सिलेक्ट किया था उसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो योग के अंदर जुड़ता जाएगा। जैसे अभी 7093 है तो इस जगह पे हम अगर 200 लिख देंगे तो ये 9093 हो गया। तो उस सेल की रेंज में जितने भी हम नंबर लिखते जाएंगे ये इसमें अपने आप जुड़ते जाएंगे। इसी प्रकार यदि मुझे कोई और फॉर्मूला किसी भी सेल में इस जगह लगाना है तो उस सेल में आ जाएंगे और उस सेल में आने के बाद हम काउंट नंबर पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अब काउंट नंबर इसने जो पहला नंबर इसको मिला उस नंबर से लेकर के फॉर्मूले तक इसने सिलेक्ट कर लिया। तो मान लीजिए हमें इस सेल से लेकर के इस सारी टेबल के अंदर जितने भी नंबर हैं उनको काउंट करना है, तो हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे पूरी टेबल को। तो ये अब E7 से लेकर के L17 तक सिलेक्ट कर लिया हमने और फॉर्मूले में भी अपने आप ये एड्रेस हमें दिखना शुरू हो गया। जैसे एंटर करेंगे तो 82 रिजल्ट के रूप में प्राप्त हुआ। इस पूरी टेबल के अंदर जो नंबर हैं उनको हम गिनेंगे तो वो 82 होंगे। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूले को किसी भी सेल में किसी भी जगह पर अपने हिसाब से लगा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण ही तो एक्सेल बहुत ही आसान माना जाता है, बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है ऐसे गणनाओं संबंधी कार्य को करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेनू की तरफ। मान लीजिए हमने राहुल वाली सेल को सिलेक्ट कर रखा है और फिल के अंतर्गत हम डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर उसके माधव था वो एक डाउन चला गया, यानी वो एक सेल
नीचे आ गया अपने आप। यदि मैं इस हरमन को सिलेक्ट कर रखा है और हम इसको राइट की तरफ सिलेक्ट करेंगे तो राइट में जो है, जो भी इसका डेटा था वो राइट की तरफ इस सेल में आ चुका है। अब जैसे मैंने सूरज को सिलेक्ट कर रखा है और अप को सिलेक्ट करता हूं तो ये मंगल जो कि नीचे था वो अप आ चुका है ऊपर वाली सेल में। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं। अगर ये सुखजिंदर है, सुखजिंदर को सिलेक्ट करके हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो जो डेटा है हमारा लेफ्ट की तरफ चला गया है, यानी 67 लेफ्ट की तरफ चला गया है। इस तरीके से इस सेल में, जिस सेल में हम कोई इस तरीके का एडिटेशन या मॉडिफाई करना चाहते हैं वो डाउन, राइट, अप, लेफ्ट की मदद से कर सकते हैं। इस्तेमाल इसका बहुत कम है, दे रखे हैं तो हमें इनको जानना चाहिए। चलिए अब चलते हैं सीरीज की तरफ। इसी सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं टेबल को, इस शीट को थोड़ा डिलीट करके इतना खाली कर लेता हूं। इसी में फिल बटन पे क्लिक करके ये जो मेनू हमें मिली है इसके बीच में सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलता है हमें सीरीज। सीरीज पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें ये सीरीज का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इसमें सीरीज इन रॉ या कॉलम, यानी कि आप जो भी सीरीज बनाएंगे वो आप ऐसे कॉलम वाइज बनाना चाहते हैं या इस तरीके से आप कॉलम वाइज बनाना, इस तरीके से आप रॉ वाइज सीरीज बनाना चाहते हैं या फिर आप कॉलम वाइज सीरीज बनाना चाहते हैं, उसका सिलेक्शन आप यहां करेंगे। रॉ वाइज करोगे तो रॉ को सिलेक्ट रहने दें, कॉलम वाइज सीरीज तैयार करनी है तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, ये सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं इस पहली सेल में एक एंट्री कर लेता हूं, 1 लिख दिया मैंने, ओके। एंट्री करने के बाद फिल में जाके सीरीज पे क्लिक करेंगे और हम कॉलम वाइज इस एंट्री को कर देंगे। लीनियर में करते हुए स्टेप हमारा 1 है और स्टॉप वैल्यू हम 10 कर देते हैं कि 10 पे जाके सीरीज स्टॉप हो जाए। ओके क्लिक करेंगे तो 1 से लेकर के 10 तक ये सीरीज तैयार हो गई है। आप इसको 1000 या 1 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं, ये अपने आप सीरीज तैयार कर देगी। अगर आप इसमें इसको रॉ वाइज सिलेक्ट रहने देते और 1 से स्टार्ट करके आप इसको 20 तक या कोई भी एंडिंग नंबर आप कर सकते हैं, ओके क्लिक करेंगे तो ये रॉ वाइज सीरीज को तैयार कर देगी, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। उसी प्रकार मैं एक बार इसको डिलीट कर लेता हूं ताकि आगे वाले फंक्शंस भी हम समझ सकें। इसी में सीरीज में जाकर के अगर हम ग्रोथ को यूज करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले आप, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ते जाना, कितने से बढ़ता जाएगा। मान लीजिए मैं यहां पे 2 लिख देता हूं और सीरीज में जाकर के हम ग्रोथ कितने की करना चाहते हैं, स्टेप वैल्यू 2 की, और कहां तक, 20 तक मान लीजिए हम जाना चाहते हैं। और इसको कॉलम वाइज करके ग्रोथ पे क्लिक करते हुए ओके कर देते हैं तो आपकी देख लीजिए 2 के बाद देखो 4 आ गया, 4 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 16 आ गया। तो इस प्रकार ये ग्रोथ आपकी हो चुकी है। अब 16 के बाद देखो 32 आएगा, लेकिन हमने एंडिंग जो पॉइंट था वो 20 दे दिया, इसलिए ये 16 पे आकर के स्टॉप हो गया। नेक्स्ट और देख लेते हैं। फिल में जाके चलिए हम यहाँ पे कोई एंट्री कर लेते हैं, जैसे 4 की एंट्री कर लेते हैं और 4 के बाद हम सीरीज पे आकर के एक नया करके देखते हैं। हम कॉलम वाइज ग्रोथ पे क्लिक करते हुए स्टेप वैल्यू 1 दे देते हैं और जैसे 4 है, 4 में क्या है 2 से मल्टीप्लाई होता जाए, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रोक देंगे हम 30 पे, तो अब भी देखो 16 तक ही चलेगा, 16 तक ही चलेगा। देखो 2 को 2 से किया तो 8 आ गया, 8 को 2 से किया तो 16 आ गया।
हमने 20 एंडिंग जो है वैल्यू दी थी, लेकिन जब वो 16 को मल्टीप्लाई करेगा तो वो 32 बनता है, वो 20 से ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए वो 16 पे आकर के रुक गया। तो इस प्रकार आप सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और सीरीज को देख लेते हैं करके। हम यहाँ पे डेट एंटर कर देते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो है MMDDYY सिलेक्ट कर रखा है, तो हम जुलाई 3rd 2023 की एंट्री कर लेते हैं और ये हमारा स्टार्टिंग है। फिल में जाके सीरीज में जाके हम इसको कॉलम वाइज और डेट को सिलेक्ट रहने देंगे और आप इसको डे वाइज, वीक डे, मंथ या ईयर वाइज इसको किसी भी प्रकार से डिस्प्ले कर सकते हैं। और स्टॉप वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं। स्टॉप वैल्यू हम दे देते हैं कि ये 7 और 13/30/2023 तक चले। ओके करेंगे तो ये डेट एंट्री वहां तक हो गई जो हमने स्टॉप वैल्यू दे रखी थी। आप यदि इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट कर लीजिए माउस की सहायता से और फिल में जाके सीरीज और डेट को वीकडे में बदलना चाहें तो आप वीकडे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये वीकडेज आ गई, यानी कि 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बीच में से गायब है। 8 और 9 तारीख गायब है क्योंकि शनिवार और एतवार, सैटरडे और संडे आपको इस सीरीज में से गायब मिलेगा। अब 10 तारीख, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 फिर आपको गायब मिलेगा क्योंकि सैटरडे और संडे वीकडे में नहीं माने जाते, तो ये बाकी सारी डेट्स को डिस्प्ले कर देगा और सैटरडे और संडे को डिस्प्ले नहीं करेगा। नेक्स्ट हम इसी को फिर सिलेक्ट रहते हुए मंथ को सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे। अब मंथ वाइज दिखा दिया इसने। अब 7वें महीने की 3 तारीख है, 8वें की 3 है, 9वें की 3 है, इस प्रकार इसने मंथ वाइज इसको डिस्प्ले करवा दिया है। नेक्स्ट हम सीरीज में जाकर के ईयर को सिलेक्ट रहने देंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे तो अब ईयर वाइज देखो 7वें महीने की 3री तारीख 2023, 2024, 25, 26 इसी प्रकार आगे। तो आप इस सीरीज का अपने तरीके से, अपने हिसाब से, जैसी आपकी जरूरत है उसी हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लियर की तरफ। देखिए अगर मैंने इस टेबल को एक बार, इस शीट को सेव कर लिया, अगर मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाऊंगा तो डेटा डिलीट होगा, ओनली कंटेंट डिलीट होगा। बाकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है, बॉर्डर लगे हुए हैं या कोई किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर रखी है, वो आपकी डिलीट नहीं होगी। कंट्रोल Z से वापस ले आता हूं। यदि आप चाहते हैं कि आप जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने की है एकदम से आपने बिल्कुल क्लियर करनी है, तो आप ये तीसरे बटन पे क्लिक कर सकते हैं, क्लियर पे। जैसे ही आप इस पे क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर ऑल। अगर क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपकी फॉर्मेटिंग, कंटेंट जो भी आपने लिखा है वो सिलेक्टेड एरिया से आपको डिलीट मिल जाएगा। कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस फिर ले आता हूं। क्लियर फॉर्मेट्स, यदि हम इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग क्लियर हुई है, कंटेंट क्लियर नहीं हुआ। कंट्रोल Z करते हैं, क्लियर कंटेंट, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट डिलीट हुआ है, फॉर्मेटिंग वैसे की वैसी बनी रह जाएगी। कंट्रोल Z से हम फिर वापस आ जाएंगे। क्लियर कमेंट्स, देखो इस पे क्लिक करेंगे, यहां आपको कोई चेंज नहीं दिखा क्योंकि हमने इस शीट में किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं डाल रखा। अगर कमेंट हमने डाला होता तो ये यहां हमें अभी क्लियर हो जाता, वो अकेला कमेंट क्लियर हो जाता और बाकी डेटा हमारा वैसे का वैसा बना रह जाता। तो जो कमेंट है वो हम देखेंगे रिव्यू टैब के अंदर कैसे लगाते हैं। सेकंड लास्ट टैब है, डेटा के बाद आएगा रिव्यू टैब, उसमें कमेंट ग्रुप के अंदर न्यू कमेंट ऐसा करके आप कमेंट डाल सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे
रिव्यू टैब में कि किस तरीके से कमेंट डालते हैं। चलते हैं होम टैब में वापस। तो इस शीट के अंदर हमने कोई कमेंट नहीं डाल रखा, इसलिए क्लियर कमेंट नहीं कर सकते। अगर होता तो उसे हम क्लियर कर देते। तो इस ऑप्शन के सहयोग से ओनली कमेंट को डिलीट किया जाता है, बाकी सभी को डिलीट नहीं किया जाता। हम चलते हैं आगे शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर। देखिए, इसको समझने के लिए मैं शीट 2 के अंदर वीडियो को पॉज करके एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं, जिससे आपको बड़ी सावधानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, हमने वीडियो को पॉज करके एक टेबल बना ली है, जिससे आप शॉर्ट और फिल्टर को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो शॉर्ट एंड फिल्टर का क्या यूज है, इसे देखने के लिए हम इस सारणी की तरफ देखते हैं। इस सारणी में हमने कुछ डेटा दे रखा है। उस डेटा में हमने नेम वाइज ये लिस्ट तैयार कर रखी है। तो यदि हम चाहते हैं कि इसको नेम वाइज अल्फाबेटिकली क्रम असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाएं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करें, तो उसके लिए हमें सॉर्ट एंड फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे जितने डेटा को सॉर्ट करना है। जैसे नेम वाले कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया, सारे नेम, और सॉर्ट में जाकर के A to Z को सिलेक्ट कर देंगे। ये हमसे पूछेगा कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि ये राजू के आगे जितना भी इसका डेटा है आप उसको भी उसके साथ सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट पे क्लिक करें, नहीं तो आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करके सॉर्ट पे क्लिक करें। अगर हम ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो ओनली ये कॉलम ही सॉर्ट होगा, बाकी डेटा वहीं का भी बना रह जाएगा। तो इसकी जरूरत नहीं है, हमें सारा डेटा को ही इसके साथ सॉर्ट करना है। यानी राजू अगर सॉर्ट करने के बाद जिस जगह पे चला गया उस जगह पे राजू का डेटा भी चला जाए, ये सारा। तो हम एक्सपेंड द सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हुए सॉर्ट पे क्लिक करेंगे एंड ओके क्लिक कर देंगे, तो ये जो है डेटा हमारा सॉर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार देख लीजिए, 1 नंबर पे गुरजिंदर आ गया है और गुरजिंदर का नंबर पहले 4 था, तो गुरजिंदर का जितना भी डेटा था वो सारा 1 नंबर पे आ गया है। उसी प्रकार राजू जो 1 नंबर पे था, अब वो लगभग नीचे से सेकंड लास्ट पे आ चुका है। तो इस प्रकार हम इसको जो है सॉर्ट कर सकते हैं। आप सॉर्ट सैलरी के हिसाब से भी कर सकते हैं। सारा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको सैलरी के अनुसार से सॉर्ट करना है कि सबसे ज़्यादा सैलरी जिसकी है वो सबसे ऊपर आ जाएं और कम सैलरी वाले बिल्कुल नीचे चले जाएं। सॉर्ट पे जाएंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सिलेक्ट करते हुए आप इस जगह पे देखेंगे तो ये सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग इसने उसको कर दिया है, लेकिन हमें उसको सैलरी वाइज करना है। तो इस सारे को सिलेक्ट करके शॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर के कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में सॉर्ट बाय, इस मेनू के अंदर आपको ऑटोमेटिकली वो सारे कॉलम्स के नाम मिल जाएंगे जो आपने कॉलम्स के नाम इस टेबल में रखे हैं। तो आपने सैलरी के अकॉर्डिंग करना है तो सैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए और वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सिलेक्ट रहने दीजिए और ओके क्लिक कर दीजिए। तो स्मॉलेस्ट सैलरी सबसे पहले आ गई और लार्जेस्ट बाद में चली गई। यदि आप कस्टमाइज में जाकर के लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक करके ओके करेंगे तो सबसे ज़्यादा सैलरी वाले ऊपर आ गए और सबसे कम सैलरी वाले नीचे चला गया। जितना आपने सिलेक्ट कर रखा था उसमें से आपका ये इस प्रकार से डेटा सेट हो गया है, सॉर्ट हो चुका है। इसी प्रकार यदि आप इस डेटा में फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली सभी कॉलम के ऊपर आपको इस तरीके से फिल्टर लगा हुआ मिल जाएगा और फिल्टर में जितने भी ऑप्शंस है आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट बाय कलर, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो कि मेनू के बाहर भी हमें मिल गए थे सॉर्ट एंड फिल्टर के अंतर्गत। यदि हम इस जगह पे किसी भी अकॉर्डिंग टू हमें जिसकी ज़रूरत है उसको सेलेक्ट कर देंगे डेटा को और ओके प्रेस कर देंगे तो उतना डेटा हमारे सामने आ जाएगा, बाकी सारा हाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम फिल्टर लगा सकते हैं।
अगर हम इस प्रकार से सभी डेटा पे क्लिक कर देंगे एक साथ तो सभी डेटा हमारे पास वापस आ जाएगा। हम इसमें रूल जो है नंबर फिल्टर भी लगा सकते हैं कि इक्वल टू यानी कि जिसकी सैलरी 54,000 है ओनली वो आ जाए। ओके करेंगे तो ओनली वो आ गया, राइट। और कंट्रोल जेड करके वापस चले जाएंगे। फिल्टर पे जाके नंबर एंड फिल्टर पे जाके आप डज नॉट इक्वल टू, जैसे मान लीजिए जिसकी सैलरी 56,000 है उसको छोड़ के बाकी सारे डिस्प्ले हो जाएं, यानी कि डज नॉट इक्वल, तो उसको छोड़ के बाकी सारे डिस्प्ले होने शुरू हो गए। कंट्रोल जेड कर देंगे। नंबर फिल्टर में जाकर के ग्रेटर देन, कि भाई जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर देन है वो डिस्प्ले हो जाएं। 10,000 और 10,000 के नीचे वाले हाइड हो जाएंगे। इसी प्रकार फिल्टर में जाकर के आप ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी ले सकते हैं, लेस देन को भी, लेस देन और इक्वल टू को भी ले सकते हैं, बिटवीन को भी ले सकते हैं कि हमें इस नंबर से लेकर के इस नंबर के बीच वाले चाहिए। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें 12,000 से लेकर के हमें जो है 40,000 तक के जो सैलरी वाले कर्मचारी हैं उनका डेटा डिस्प्ले दिखाना है, तो ऐसा कर्मचारी एक ही है जो प्रवीण है, जिसका डेटा इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, तो इस तरीके से वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो जितने भी ऑप्शन आप इस जगह पे देख रहे हैं, टॉप 10 देखना चाहते हैं आप, अबव एवरेज देखना चाहते हैं, बिलो एवरेज देखना चाहते हैं, या फिर कस्टम फिल्टर आप लगाना चाहते हैं, सारे काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो इस कॉलम में जो फिल्टर लगा है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में, जितने ऑप्शन आपको इसमें मिले हैं उतने ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे, उतने इसमें मिलेंगे और उतने इसमें मिलेंगे। यानी कि आपके पास जितने भी कॉलम मिलेंगे, जितने भी कॉलम करंट में होंगे, उन सभी कॉलम में एक जैसे ऑप्शन ही फिल्टर के रूप में मिल जाएंगे। आप किसी भी कॉलम को अपने अनुसार फिल्टर लगा सकते हैं, जो कि बड़ा आसान है। तो इस तरीके से हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर हो गया। एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमने ऑटो सम, फिल, क्लियर और शॉर्ट एंड फिल्टर बटन कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम चलते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट की तरफ। फाइंड एंड सेलेक्ट, देखो फाइंड किसी चीज को ढूंढना और सेलेक्ट उसके बाद उस चीज को सिलेक्ट कर लेना। चलिए चलते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट की तरफ। जैसे ही हम फाइंड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जिस भी कंटेंट को आप ढूंढना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, इस डेटा में तो हमारे पास ओनली 10 एंट्रीज हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख एंट्रीज हैं, उसमें से आपको राजू नामक जो डेटा है, कंटेंट है, उसको ढूंढना है, तो आप उस कंटेंट को टाइप कर लीजिए और फाइंड ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो आपके सामने 2 एंट्रियां हैं जो पूरे डेटा में राजू नाम की एंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इधर से उन 2 एंट्रियों में से आपको जिस एंट्री पे जाना है उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर उसी पे चला जाएगा। जैसे ये अब 1 नंबर की राजू वाली एंट्री में है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये 5 नंबर जो दिखा रहा है राजू वाली एंट्री पे चला जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी एंट्री को ढूंढ सकते हैं और साथ ही साथ हम रिप्लेस को भी कर लेते हैं क्योंकि वो इसी डायलॉग बॉक्स में ही आता है। मान लीजिए आपने जिसको ढूंढा है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, आप राजू नाम को मिस्टर राजू इस तरीके से इस नाम को चेंज करना चाहते हैं, यानी इसको आपने फाइंड कर लिया। अब आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं इस कंटेंट के साथ, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो 2 जगह पे सक्सेसफुली ये रिप्लेसमेंट हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि इस जगह पे भी मिस्टर राजू दिखा रहा है और इस जगह पे मिस्टर राजू दिखा रखा। तो कितना भी बड़ा डेटा हो, आप चंद सेकंड्स में किसी भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं, आवश्यकता हो तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस प्रकार फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपके काम का है। अब गो टू में क्या करेंगे, अगर इस
टेबल के अंदर आपने किसी प्रकार का कोई कमेंट, कंटेंट, फॉर्मूला, कोई ब्लैंक्स भी हैं अगर सेल, तो वो सारे के सारे आप किस पे जाना चाहते हैं, गो टू किस पे जाना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इस डेटा में लास्ट सेल पे जाना चाहते हैं, तो क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो ये बिल्कुल लास्ट सेल पे आ गया। यानी गो टू से रिलेटेड ही ऑप्शन इसमें मिलते हैं। दोबारा देख लेते हैं। गो टू का ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा, स्पेशल पे क्लिक करेंगे इस तरीके से मिलेगा। हमने लास्ट सेल को सिलेक्ट किया था तो हम लास्ट सेल पे आ गए। यदि हम विजिबल सेल ओनली इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे तो ये विजिबल सेल, तो सारे सेल विजिबल हैं। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक फार्मूला लगा लेते हैं। इस जगह पे हम इस जगह पे एक फार्मूला लगा देते हैं ऑटो सम का, और एंटर करके इसको योग लगा देते हैं। हमने ये योग लगा दिया, इसका सम कर दिया। इस थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि ये अलग दिखे इस तरीके से। अब इस सेल में हमने एक फॉर्मूला लगा दिया है। यदि हमारा डेटा बहुत बड़ा हो, हमें बहुत सारे हमने फॉर्मूला लगा रखे हों, किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये हमें ना पता हो, तो हम गो टू का इस्तेमाल करके स्पेशल में जाके हम फॉर्मूला का सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो हम फॉर्मूला पे आ गए अपने आप। यानी कि गो टू या गो टू स्पेशल में आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। आपकी सेल में जितने भी इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको रेडियो बटन दिखाई दे रहे हैं, आप इस शीट के अंदर उतने कंटेंट डाल सकते हैं। अगर आपने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो लिखे हैं उनमें से कोई भी कंटेंट डाल रखा है तो आप उसे सेलेक्ट करके ओके करेंगे, सीधा उस पर चले जाएंगे। अब जैसे मैंने इसमें एक फॉर्मूला डाल रखा है, तो जैसे फॉर्मूले पे सिलेक्ट करके हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो वो फॉर्मूला पे आ गया। उसी प्रकार अगर आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रखा हो तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। अब ये तो डेटा हमारा छोटा है। अगर डेटा बहुत बड़ा हो और ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे हों तो स्क्रॉलिंग करके हमें ऑब्जेक्ट पे जाने की जरूरत पड़े, बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो वहाँ ये काम आएगा। सीधा हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। मैं एक ऑब्जेक्ट आपको डाल के दिखा देता हूँ। नो ऑब्जेक्ट फाउंड है। अभी हम इंसर्ट टैब में जाकर के किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो किसी प्रकार की कोई भी शेप है, कोई भी फोटो है, ड्राइंग है, वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। और मान लीजिए हमारा डेटा बहुत बड़ा है और गो टू स्पेशल का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट पे जाना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है इस शीट में, ओके बटन प्रेस करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल के अंदर जितने ऑप्शन मिलते हैं उन ऑप्शंस में से जो भी आपने ऑप्शन अपनी शीट में डाल रखा है, आप सीधा उस पर जाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके आप सीधा वहां जा सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये वही है, फार्मूला पे जाना है। जितने आप गो टू स्पेशल के अंदर आपको ऑप्शन मिले थे वो आपके बाहर हैं। फार्मूला पे जाना है तो क्लिक करिए, कमेंट पे जाना है तो क्लिक करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो क्लिक कीजिए, और कॉन्स्टेंट्स हैं तो क्लिक कीजिए। अगर आपने डेटा वैलिडेशन कर रखा है तो क्लिक कीजिए। क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन अभी तक नहीं कर रखा है इसलिए नो सेल वेयर फाउंड दिखा रहा है। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ये सारे डेटा वैलिडेशन सीख लिए हैं। अगर इनमें से कोई भी डेटा वैलिडेशन हमने इस टेबल में अप्लाई कर रखा होता तो ये सीधा हमें डेटा वैलिडेशन पे ले जाता। इसका इस्तेमाल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को करने में किया जाता है। जैसे हम इसको एक्टिवेट कर देंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को, देखिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं दोबारा से, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर वाले सारे हाइड हो गए हैं। ओनली हमारा जो कर्सर है इस तरीके से ऑब्जेक्ट के लिए काम करना शुरू कर देगा। राइट, हमारा जो कर्सर है किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक नहीं करेगा। मैं टेक्स्ट को क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूं। इस शीट के ऊपर
किसी भी सेल पे आप क्लिक करने की कोशिश करेंगे, क्लिक नहीं होगा, क्योंकि आपने फाइंड एंड सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर रखा है। अब ओनली शीट में जो ऑब्जेक्ट होगा वो ही सिलेक्ट होगा, दूसरे सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरीके से एडिटिंग ग्रुप हमारा पूरा हो गया है और इसी के साथ ही होम मेनू की हमने छोटी और बड़ी 7 वीडियोस बनाई है और कोशिश की है 7 वीडियो इसलिए बन गई होम मेनू की क्योंकि हमने कोशिश की है कि होम मेनू बेस है। अगर होम मेनू के सारे छोटे बड़े ऑप्शन आपको आ जाएंगे, उसके बाद जितने भी टैब हैं, मैं मानता हूं अगर कोई ऑप्शन मुझसे छूट भी गया तो भी आप उसको कर लोगे, क्योंकि आपका बेस अच्छा होगा। इसलिए सिर्फ ओनली होम मेनू की 7 वीडियोस बना दी गई हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो चैनल के साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगता। और जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक शेयर करते हो, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूं और दुगने जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूं। और धीरे धीरे मेरे चैनल पे और भी कोर्सेस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंसर्ट टैब को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।